हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। यस बैंक के सर्किट देख के खुश हो रहे हैं। देखिएगा, यस बैंक में दो सर्किट लगे और मन बदल गया। तो देखिएगा, बहुत सारे लोग जो है वो नेगेटिव भी थे कि ये नहीं, यस बैंक जो है यहाँ पे इन प्राइजेस पे भी जो है बेकार है, और लोग इंतजार कर रहे थे 7 8 या 10 रुपए तक का भी। तो देखिएगा, यहाँ पे जो मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं वो सिमिलर लाइंस के ऊपर करूँगा जो मैं पीछे भी आपके साथ करता रहूँ, और मैं अभी कोशिश करूँगा कि आपको इसके अपडेट्स जो हैं जैसे जैसे भी यथास्थिति रहेगी उस तरीके की बात जो है हम करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहली बात क्या है कि यस बैंक जो है 2 दिन से जो है सर्किट लगा रहा है, और आज भी देखिएगा इसने सर्किट लगाया है। तो बीच में जो है एक वॉल्यूम के साथ जो है सेलिंग भी आती है, क्योंकि सर्किट के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं जिनके पास क्योंकि प्रॉफिट्स हैं, और एक हफ्ते के अंदर ही जो है एक अच्छे प्रॉफिट्स हैं, तो बड़े प्लेयर्स भी जो है यहाँ पे बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं। लेकिन देखिएगा, बायर्स का सेंटीमेंट बहुत ज़बरदस्त है। ये आज का जो है चार्ट आपके सामने है स्क्रीन पे। तो देखिएगा, करीबन पौने 11 बजे जो है एकदम अचानक से सेलिंग आती है, लेकिन फिर देखिएगा उसको ऑब्जर्व करती है उतनी ही जबरदस्त बाइंग। उसके बाद जो है दोबारा से सेलिंग होती है, फिर बाइंग आती है, फिर सेलिंग होती है, फिर बाइंग होती है, और फिर अल्टीमेटली सर्किट लग जाता है। और फिर देखिएगा, क्रेडिट पॉलिसी का इंतजार करते करते एक बार दोबारा से सर्किट खुलता है, और फिर उसके बाद फिर दोबारा से सर्किट लगता है। उसके बाद फिर एक बार सर्किट खुलता है करीबन 11 बजकर 20 मिनट पे, और फिर दोबारा से सर्किट लग जाता है। तो काफ़ी देर जो है यहाँ पे ट्रेडिंग हुई, अगर आप बात करें तो 10:45 से लेके और 11 बजकर 25 मिनट तक। तो इसमें बहुत बार जो है बहुत बड़े वॉल्यूम्स भी जो है यहाँ पे ट्रेड होते हुए नजर आए, जैसा आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। तो बड़े इन्वेस्टर्स ने, किसी ने माल भी बेचा है। तो लेकिन अल्टीमेटली जो है बायर जो है काफ़ी स्ट्रोंग है इस समय पर, और यहाँ पे यस बैंक के अंदर जो है तेजी देखने के लिए भी मिली। तो देखिएगा, मैंने आपसे जो बात की थी वो यही बात की थी कि प्राइस क्या दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं और आपको क्या मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा साउंड है ये, लेकिन जो जैसे मैंने आपको बताया कि चीज़ें सुधरती जाएंगी और ये साउंड बनता जाएगा, तो आगे के फ्यूचर आउटकम को हम देखते रहेंगे कि किस किस तरीके से। बट मैंने आपको बोला था कि 12 रुपये में थ्रो अवे प्राइस है, एवरेज बुक वैल्यू आपकी बढ़ रही है पहले से, फेयर वैल्यू बढ़ रही है बुक की, बुक्स के अंदर भी और मार्केट के अंदर भी। तो जब इसकी हालत ख़राब थी तब 20 या 25 रुपये में सेल हो रहा था। तो अभी तो हमें लगता है कि लिक्विडिटी भी इंप्रूव हुई, और साथ में बैंक ने जो पैसा रेज किया उसके बाद कुछ एक्शंस भी लिए। तो हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जो है रिस्क रिवार्ड जो है हमारे फेवर में है। और जो लोग एफपीओ में पैसा लगा रहे थे, देखिएगा उनके पास आज, मैं अगर आपको कैलकुलेशन करके दूँ तो 13 रुपीज़ एंड 45 पैसे पे इसकी क्लोजिंग हुई है, और 12 रुपये में आपने पैसे लगाए हैं। तो देखिएगा, अगर आपने 12 रुपये में शेयर खरीदा एफपीओ में, वैसे तो 13 रुपये का कट ऑफ प्राइस था, तो 13 रुपये 45 पैसे में से अगर हम 12 रुपये माइनस कर दें, तो आप देखिएगा कितने प्रॉफिट पे हैं, 1 रुपये 45 पैसे के पे। और 1 रुपये 45 पैसा कितना होता है 12 रुपये का, और 12 रुपये का होता है ये, आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपको पता चल गया 1.45 डिवाइडेड बाई 12, ये परसेंटेज है 12.08%। यानी कि आपको 12% की जो है रिटर्न मिल रही है, और वो भी एक महीने के अंदर। अगर आप एक महीने के अंदर अगर 12% रिटर्न निकालते हैं, एक महीना भी नहीं हुआ पूरा, और 12 महीने से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144% की रिटर्न है। तो देखिएगा, जिन लोगों को लगता है कि नहीं अब इसमें जो है फंडामेंटल नहीं है, केवल लिस्टिंग गेन के लिए जो है लिया था, उनको भी मुझे लगता है कि अभी कल एक सर्किट और लग जाएगा, तो हो सकता है कि कल जो है प्राइस 13 रुपये 80 पैसे तक मिल जाए। तो अगर 13 रुपये 80 पैसे या 13 रुपये 85 पैसे मिलता है और 12 रुपये की चीज़ है, तो देखिए आपका गेन क्या हो गया। हम आपका गेन हो गया 1 रुपीज़ 85 पैसा, और 12 रुपये का शेयर प्राइस है। तो आपका जो गेन है वो कल मुझे लग रहा है कि कल एक बार सर्किट तो शायद लगेगा। किसी को डर लगता हो तो सुबह सुबह जो है बेच भी सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर 1.54, हालांकि देखिएगा जो 15.4%, लेकिन जो सर्किट प्राइस है वो आज की प्राइस पे लगेगा 13.45, और उसका 5% अगर आप ऐड कर दें तो वैल्यू आएगी करीबन 14 रुपये और 10 पैसे। तो 14 रुपये 10 पैसे में अगर कल ये शेयर बेचते हैं आप, और आपने 12 रुपये में लिया, तो 2 रुपये 10 पैसे की आपकी अर्निंग आई, और 2 रुपये 10 पैसे 12 रुपये का कितना परसेंट होता है, तो 17.5%। तो देखिएगा, जिन लोगों ने लिस्टिंग के लिए लिया था और जो इसके फंडामेंटल पे बिलीव नहीं करते, वो एग्जिट भी कर सकते हैं। हम, मैं अभी एग्जिट नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको बोला भी था ये। तो अभी मैं हाल फिलहाल में एग्जिट जो है नहीं कर रहा हूँ इससे। आप देखिएगा, कुछ चीज़ें हैं जो हम नज़र बनाए हुए हैं। एक डिलीवरी वॉल्यूम है कि कितने परसेंट जो है माल
जो है बिक रहा है और कितना वॉल्यूम हो रहा है। ये तो दोनों चीज़ों पे मैं बात करूंगा आपके साथ इस वीडियो में। तो देखिएगा जो वॉल्यूम होता है कि कितने वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है, तो वॉल्यूम आप देखेंगे क्योंकि अब ये शेयर जो है नई कैपिटल आने के बाद जो 15,000 करोड़ रुपए आए तो उसके बाद तो शेयर कैपिटल बढ़ ही गई है। तो यहाँ पे देखिएगा जो वॉल्यूम है वो कितना है। तो आप अगर यहाँ पर वॉल्यूम को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये 42 करोड़ यानी कि 42 करोड़ से ज़्यादा का जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम है नंबर ऑफ शेयर्स में। तो आप ये देखिएगा टॉप ट्रेडेड काउंटर है ये। अभी एफएनओ में नहीं है शेयर, तब भी देखिएगा। जब फ्यूचर एंड ऑप्शन में होता तो ये पता नहीं अभी क्या वॉल्यूम्स होते हैं इसके। और उसके बाद देखिएगा 53.14% डिलीवरी वॉल्यूम है। तो 53.14% जो डिलीवरी वॉल्यूम है दैट इज नॉट बैड। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये खुद में अपने आप में एक अच्छा डिलीवरी वॉल्यूम है। और मुझे अभी ऐसा लगता है कि अभी हो सकता है कि एक दो सर्किट आपको और लगे। और अभी जो है आज मैं एक और बात बोलूंगा कि आज भी जो है क्रेडिट पॉलिसी का इस पर कोई असर नहीं था। क्रेडिट पॉलिसी से पहले हुआ जो कुछ भी खेल इसमें हुआ है। अब देखिएगा इस तरीके से अब ये स्ट्रेंथ भी बनती जा रही है देखिएगा। हालांकि देखिएगा आप ये अभी देखिएगा कि यहाँ पे एक सेलिंग हुई थी। मैं सबसे खास बात तो ये या जो सेलिंग हुई है आज की सेलिंग है उस पूरी सेलिंग को भी ऑब्जर्व कर लिया। इसका मतलब है या तो कोई बड़ा ऑपरेटर या कोई बड़ा इन्वेस्टर इस शेयर्स को एक्यूमुलेट कर रहा है और यहाँ पर उसको लगता होगा रिस्क एंड रिवार्ड्स उसके फेवर में है, शायद इसीलिए जो है यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन चल रही है। और रिटेल इन्वेस्टर जो है अभी जैसे शेयर प्राइस ऊपर जाएंगे तो शायद एग्जिट होते हुए नजर आएंगे। और क्योंकि जो क्यूआईबी पोर्शन है वो भी शायद अगले महीने के लिए सेल होने के लिए आएगा, तो उससे पहले भी वो लोग देखिए कोने पौने दामों पर माल बेचने वाले नहीं है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर वॉल्यूम देखिएगा, देखिएगा आपके पास 3 महीने का एवरेज वॉल्यूम है। 3 महीने का एवरेज वॉल्यूम था 86.07 मिलियन। ये देखिएगा 3 महीने का है। और अब है 426.04 मिलियन। आप देखिएगा कितने टाइम वॉल्यूम है, 426.04 डिवाइड बाय 86.07, तो वॉल्यूम है 5 टाइम्स। लेकिन आप सोच रहे होगे कि सर ये तो कोई बात नहीं हुई। बात इसलिए नहीं हुई क्योंकि पहले 15,000 करोड़ के शेयर्स नहीं थे तो वॉल्यूम कम था, क्योंकि जो है 75% शेयर्स तो लॉक इन में थे। लेकिन अब जो शेयर्स हैं वो लॉक इन वाले तो नहीं है, तो अब वॉल्यूम बढ़ना वैसे भी स्वाभाविक है। लेकिन आप ये देखिएगा कि इन वॉल्यूम के साथ भी ये जो शेयर है ये अच्छे से जो है सारी की सारी वॉल्यूम को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इतने बड़े वॉल्यूम के साथ जो अब सर्किट लग रहे हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, वो इंडिकेट यही कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा प्लेयर या कोई बहुत बड़ा ट्रेडर जो है शेयर्स को एक्यूमुलेट कर रहा है और शेयर्स को कम से कम इसके आसपास के प्राइस में तो शायद सेल नहीं करेगा, तो कम से कम यहाँ से 10 से 15% की रैली जो है कम से कम और करेगा और वहां पर शायद जाके वो थोड़ा बहुत ऑफलोड करे। तो यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि अभी भी इसे शेयर्स के अंदर जो है जिन भी कंडीशंस के अंदर आज ये है अभी भी 10 से 15% की रैली जो है ये कर सकता है। और कल के बारे में बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिएगा कल हो सकता है कि देखिएगा दोनों साइड सर्किट के चांसेस बने रहते हैं क्योंकि ऐसे शेयर्स में, लेकिन एक बार जो है ये शायद ऊपर का सर्किट कल फिर जो है दोबारा लगाएगा। और अगर कल ये एक बार और सर्किट लगाता है ऊपर की तरफ तो यहाँ पे जिन लोगों को लगता है कि नहीं उनको एफपीओ में जो है गलत भाव पे शेयर ले लिया या वो डर गए थे पिछली बार, वो अब निकल सकते हैं। प्रॉफिट में निकलिए, लॉस में निकलने की क्या जरूरत थी। और देखिएगा मैंने आपको जो है हर समय कॉन्फिडेंस दिया था इस बात के लिए कि देखिएगा अगर 1 महीने में अगर अच्छे पैसे बन रहे हैं और आपने अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो कल आप अपना प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं। अब आप पूछोगे सर क्या आप करोगे, अब मैं नहीं कर रहा अभी प्रॉफिट बुक, मेरे पास 6,000 तो शेयर ही है, वो 6,000 शेयर में तो मतलब पैसा भी जो है नाम मात्र का ही लगा हुआ है। तो अब मैंने जो डिसाइड किया है कि मैं अब इस शेयर्स को अभी नहीं बेचूंगा, जब भी बेचूंगा जैसी भी स्थिति होगी आपको जरूर से जरूर जो है मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। अब देखिएगा कुछ जो लोग थे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट भी कर रहे थे कि सर यस बैंक आप कैसे सजेस्ट कर सकते हो,
एक सीईओ होने के नाते, तो मैं देखिएगा उन लोगों को एक ही बात बताता हूँ कि देखिएगा हमें क्या मिल रहा है और हम क्या दे रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर बार अपनी वीडियो में बताता हूँ, मैं भाई साहब इस शेयर को पहली बार मैंने 12 रुपये में खरीदा है, मैंने कभी इसको ट्रेड में भी नहीं लिया, आपको सीधी सी बात बताता हूँ। इतने घटनाक्रम हुए, एफएन में ऊपर नीचे हुआ, राकेश झुंझुनवाला ने शेयर लिया, इतनी नेगेटिविटी चली, इतनी पॉजिटिविटी, इतना बड़ा वॉल्यूम होता था, लेकिन मुझे इस शेयर्स पे जब तक पिक्चर क्लियर नहीं हुई, मुझे जो है इस शेयर्स पे ना तो शॉर्ट के ना लॉन्ग के किसी भी तरीके के सौदे मैंने नहीं किए। और देखिएगा अब जब एसबीआई ने ये शेयर्स लिया और एफपीओ में, ये मैंने पहली बार जो है यहाँ पे शेयर बाय किए। तो ये जो अपडेट है मैं आपको देता रहूँगा यस बैंक पे, जैसे जैसे भी मुझे समय लगेगा, कम से कम एक वीकली जो है एनालिसिस जो है मैं आपको जरूर करके दिया करूँगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।